आस्था का केंद्र बिंदु है बाबा परमहंस की कुट्टी। रुपैडिया थाना क्षेत्र के बाबागंज कस्बे के पश्चिमी उत्तर दिशा में स्थित बाबा परमहंस कुट्टी धार्मिक आस्था का केंद्र है। परमहंस कुट्टी के संस्थापक बाबा रामानंद दास ने राजा जोश सिंह के अनिच्छा के विरुद्ध इस बाबागंज कस्बे को बसाया था। जिगरिया गांव निवासी पंडित राम लखन शर्मा तथा पंडित पुरवा गांव निवासी पंडित राम मिलन शर्मा का कहना है कि पुरानी बाजार का चबूतरा बाबा रामानंद दास के बैठने का स्थान हुआ करता था। बाबा जी बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, जिनके प्रताप से लोगों के दुख दूर हो जाते थे। कई लोग बाबा जी के साथ रहने की चाह भी कर रहे थे, परंतु राजा के सिपाहियों को ये बात नागवार गुजरी और वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ लगवानी शुरू कर दी। बताया जाता है कि दिन भर लगाई गई झाड़ियाँ सुबह होते ही गायब हो जाती थीं। इस चमत्कार के प्रभाव से वशीभूत होकर राजा ने लोगों को बसने की अनुमति दी, जिससे एक बड़ी आबादी स्थापित हो गई। बाबा जी के नाम पर इस आबादी का नाम बाबागंज पड़ा। आबादी बढ़ने के कारण शांति में पहुंच रही बाधा से तपस्या में बाधा उत्पन्न होने लगी, जिसके चलते मोह माया से दूर बाबा जी ने चबूतरा छोड़कर पास में लगे जंगल, जिसमें शेर, चीतल, सांभा आदि विचरण करते थे, वहाँ पर चले गए तथा तपस्या करने लगे। बाबा जी के सिंह की सवारी तथा तपस्या स्थल में महिलाओं के प्रवेश के वर्जित रहने की कहानी पूर्वजों द्वारा प्रचलित है। कुछ समय बाद बाबा जी के छोटे भाई सहजराम दास उनसे मिलने आए तो तपस्या में मगन होकर वहीं पर रहने का मन बना लिया तथा बाबा जी से दीक्षा लेना चाहा। बाबा जी ने घर गृहस्थी वाले इस छोटे भाई को दीक्षा देने से मना कर दिया, जिससे आहत होकर अपने को मोह माया से दूर रखने का प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए बाबा सहजराम दास ने अपना लिंग काट डाला। ऐसी जिज्ञासा देख बाबा जी ने धूनी से बभूत निकालकर कटे स्थान पर डाल दिया, जिससे घाव ठीक हो गया तथा दीक्षा देकर अपनी शिष्य बना लिया। यहीं बाद में छोटे बाबा के नाम से मशहूर हो गए, जो बाबा जी के देहावसान के बाद मंदिर के उत्तराधिकारी बने। परमहंस कुटिया में दोनों भाइयों ने के आसपास मंदिर बने हुए हैं। बताया जाता है कि मंदिर के बगल सामने खडेसरी बाबा का मंदिर बनाया गया है, जो अपनी जीवनचर्या व्यतीत करते रहे। खडेसरी बाबा एक सिद्ध योगी थे। कुटी के अन्य महंत सीताराम परोपकारी एवं सिद्ध मंत्र पुरुष थे, जिन्हें लोग बूढ़े बाबा के नाम से पहचानते थे। उनके जीवन से जुड़ी विलक्षण घटनाएं, अलौकिक सिद्धियां जनमानस में प्रचलित हैं, जो भलाई के लिए दधीच की तरह अपना सर्वोच्च दांव पर लगाने को हमेशा तत्पर रहते थे। बाबागंज रेलवे स्टेशन से बनना सीताराम दास जी की ही देन है। कहा जाता है कि नानपारा जंक्शन से रुपैडिया नेपालगंज रोड तक जो ट्रेन सीधी जाती थी, क्षेत्रीय जनता की मांग पर सीताराम दास ने बिना अन्न जल ग्रहण किए तपस्या करनी शुरू कर दी, जिसके प्रभाव से 2 मिनट के लिए रेल अपने आप यहाँ पर खड़ी होने लगी। ब्रिटिश शासनकाल की सख्ती से ड्राइवर गार्ड परेशान थे, किंतु ट्रेन रुक जाती थी। रेलवे प्रखंड के महाप्रबंधक को ड्राइवर की बातों पर विश्वास न हुआ, तो वह स्वयं उसके डिब्बे में बैठकर यात्रा के लिए तैयार हो गए तथा गार्ड के डिब्बों में अपने सहयोगी को बिठाया। स्टेशन पर पहुंचते ही बाबागंज के पास जब ट्रेन का रुकना अपनी आंखों से देखा, तो बाबा जी से मिलने का मन बनाया। सिद्ध पुरुष का दर्शन पाकर धन्य हुए तथा रेल प्रबंधक ने अनंतः इस कस्बे को हाल्ट स्टेशन बना दिया। बाबा कुटिया की विशेषता ये है कि यहाँ पर ब्रह्मचर्य पालन करने वाले साधु ही रह पाते हैं। कुटी के पास करोड़ों की संपत्ति है। सैकड़ों बीघे भूमि पर सघन जंगल है, जिसमें आज भी लोमड़ी, सियार, लंगूर, बंदर, सैकड़ों पक्षी मौजूद हैं। इस ऐतिहासिक कुटिया पर कुंवार व कार्तिक माह की पूर्णिमा तथा अगहन उजेर पंचमी को 15 दिवसीय धनुष यज्ञ मेले का भव्य आयोजन होता है, जिसमें गैर जनपद सहित नेपाल की काफ़ी दुकानें आती हैं। सैकड़ों मेलार्थी यहाँ आकर के मेला देखते हैं।
ज्ञात हो, इस मंदिर परिसर में धीरे धीरे ग्रामीणों की मान्यता के अनुसार बर छेकाई तथा शादी ब्याह आदि का भी आयोजन होने लगा है। भव्यता के दृष्टिकोण से प्रबंधकों ने कुछ रंग रोदन आदि का भी काम शुरू कराया, किंतु वर्तमान विधायक के प्रयास से इस ऐतिहासिक बाबा कुटी पर पर्यटन विभाग ने अपना बजट दिया, जिसमें काफ़ी सरोवर के उत्थान का कार्य तथा टीन शेड, बारात घर, बैठने का घर, रोड आदि शामिल है। वर्तमान समय में मेले के साथ साथ जब भी गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन होता है या देवी प्रतिमाओं का विसर्जन होता है या अन्य कोई शोभा यात्रा निकलती है, तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहले बाबा परमहंस कुटिया के मंदिर पर आकर के मत्था टेकते हैं, दीप जलाते हैं, आरती करते हैं। इसके बाद यहाँ से अपने गंतव्य स्थान को जाते हैं। मंदिर की ऐतिहासिक परंपरा के बाद भी वर्तमान समय में दूर दूर के भारत सहित नेपाल के लोगों ने अपना योगदान दिया है। नेपाल के कई श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ ये अपने पूर्वजों के याद में कमरे बनवाए हैं, जिसमें मेलार्थी अथवा अन्य लोग रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। बाबागंज कस्बे के से मिले इसमें कुटिया पर काफ़ी चहल पहल बनी रहती है। अब धीरे धीरे यहाँ पर शंकर जी की मूर्तियाँ व शनि भगवान की मंदिर आदि भी बनवाए गए हैं, जो जनता की आस्था का केंद्र बिंदु हैं। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा अगहन मेला में आते हैं तथा 2-3 दिन बारात में रुककर यहाँ से अपने अपने गंतव्य स्थान को चले जाते हैं। आसपास के तो दर्जनों साधु संत महात्मा यहीं अस्थायी रूप से रहते हैं, लेकिन जिस दिन अगहन उजेर पंचमी होता है उस दिन भारत सहित नेपाल के हजारों की संख्या में साधुओं संतों की टोली आकर यहाँ से पूजा पाठ कराती है, बारात में शामिल होती है, उसके बाद अपने घर जाती है।